जय हिंद दोस्तों, सत्याग्रह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे सीपीओ का जो प्रीवियस पेपर्स जो नवंबर 2022 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग देख रहे थे। तो हमने 2 सेट देखा था। 9 नवंबर का जो मॉर्निंग और आफ्टरनून का शिफ्ट था, आज हम लोग इवनिंग शिफ्ट देखेंगे। ऐसे 9 सेट्स हैं, तो आज तीसरा सेट हम लोग करेंगे और देखते हैं हम लोग कि इसमें 50 इम्पॉर्टेंट जो जीएस के क्वेश्चन से आने वाले हमारे एसएससी सीजीएल और जीडी जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, हम लोग आज करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सेट 3 का 9 नवंबर 2022 इवनिंग शिफ्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन है द अनब्लेमिस्ड वन की एक नृत्य फिल्म है जिसने वाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रायोगिक फिल्म, एक्सपेरिमेंटल फिल्म और महिलाओं पर फिल्म ऑन वुमेन की श्रेणियों में 2 पुरस्कार जीते हैं। तो यह है अंजना घोनसगी। कौन सी झिल्ली बद्ध कोशिका अंगक जिसमें एकल झिल्लियों से घिरी एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है, कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को कोशिका के अप्रचलित घटकों को निम्नीकृत करने और पचाने की अनुमति देती है। तो ये कोशिका का जो ये पार्ट है वो है लाइसोसोम। फिर है थर्ड में देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या उपग्रह इनसैट 1B का उद्देश्य नहीं था? तो मौसम की भविष्यवाणी, राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना, आपदा चेतावनी, टीवी संचार। तो इनसेट 1B का उद्देश्य राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना नहीं है, बाकी सब है। फोर्थ में है कॉनिफर, साइकेड और जिनकगो पौधे किस पादप समूह से संबंधित है? तो ये अनावृतबीजी हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं। फिफ्थ है भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता नहीं है। बाकी सब जो है दिए ऑप्शंस वो सही है, क्योंकि व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है, किसी भी धर्म का पालन न करने का विकल्प भी चुन सकता है। सिक्स में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? किए गए कार्य की इकाई न्यूटन, पास्कल और बार, दाब की इकाई पास्कल, बार और टॉर, बल की इकाई जल, अश्वशक्ति टॉर, आयतन की इकाई किलोग्राम, ग्राम, मीटर। तो इसमें क्या सही नहीं है? सही सुमेलित है दाब की इकाई, क्योंकि दाब की तीनों इकाई होती है, पास्कल भी, बार भी और टॉर भी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1336 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये 1685। फिर है बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान ने किस घराने की स्थापना की? तो इन लोगों ने पटियाला घराने की स्थापना की थी। 10 नंबर में किसमें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 29(1) से समानता है, जिसमें कहा गया कि समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है जिसमें अकेले उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है? तो ये मौलिक कर्तव्य में है। भ्रंश रेखाएं, फॉल्ट लाइंस किस कारण बन सकती है? तो ये भूकंप के कारण बनती है। परमाणु की संरचना की जांच के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण के सह आविष्कारक कौन थे? तो एमएस लिविंगस्टन। 13 में है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो हुगली क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, ये सब औद्योगिक क्षेत्र, लेकिन उत्तरी मालाबार क्षेत्र यह औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। यौगिकों के नाम और उसके सूत्र के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कैल्शियम ऑक्साइड Ca2O, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो इसमें केवल इसमें दिया कि यौगिक के नाम उसके सूत्र कौन से सही युग्म सही हैं, तो इसमें सिर्फ जो सही है केवल 2 जो है वो सही है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। प्रसिद्ध संगीतकार भजन शोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह संतूर से संबंधित है। किस संस्था ने मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं मदन मोहन मालवीय। ट्राइक्लोरोमीथेन का IUPAC नाम क्या है? तो यह है क्लोरोफॉर्म। 1991 में भारतीय रुपये अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया? तो 2 बार हुआ। वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो हिंदू की आबादी सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में थी। 20 में देखेंगे, जनता के हाथ में मुद्रा प्लस वाणिज्यिक बैंकों का नगद भंडार क्या कहलाता है? इसे उस शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है, मौद्रिक आधार। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो विरंजक चूर्ण।
वायलन वर्चोशो एल सुब्रमण्यम किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं? तो कर्नाटका संगीत। 23वां नंबर में देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? तो अनुच्छेद 338। 24 में है, यौगिक और उसके सामान्य सूत्र के निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो एल्कीन CnH2n, एल्केन CnH2n-1। तो क्या है सही? सो केवल एक जो है वो सही है। 25 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में दी गई नागरिकता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? फर्स्ट है, एकल नागरिकता की धारणा यूके के संविधान से प्रेरित है। सेकेंड, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। थर्ड, लोग विकास का लाभ केवल नागरिक बनकर ही ले सकते हैं। फोर्थ, मतदान करने और राष्ट्रपति और संसद सदस्य जैसे पदों के लिए चुने जाने की क्षमता दुनिया भर के भारतीयों के लिए सुलभ है। इसका सही आंसर है, मतदान करने और राष्ट्रपति और संसद सदस्य जैसे पदों के लिए चुने जाने की क्षमता दुनिया भर के भारतीयों के लिए सुलभ है। तो ये सही है। 26 में, किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। 27वें में है, सार्वजनिक सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है? तो वो थे MS सुब्बुलक्ष्मी। 28 में है, खतौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच। 29 में देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? तारे, ग्रह, चंद्रमा। तो ये तीनों ही इसका हिस्सा है। कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो इससे हम लोगों ने देखा था अभी अपने स्टैटिक वीडियोज़ में, खार्ची पूजा। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली का कौन सा समूह AW अक्षर कोड द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसे कभी कभी सवाना जलवायु कहा जाता है? यह भूमध्य रेखा के पास ITCZ के ठीक बाहर स्थित है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु के लिए। 32 में, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाड खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये वियतनाम में किए गए थे। 33, किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? तो ये भील जनजाति के द्वारा। 34वां है, किसे भारत और पूरी दुनिया में ओडिशी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था ओडिशी नृत्य के लिए? तो केलू चरण महापात्र। 35वां है, 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ? तो इंदिरा गांधी जी के। 36वां, दक्कन के पठार के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में सही है, दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और इसमें धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलान है। 37वां, किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के बीच के अंतर को किस रूप में जाना जाता है? तो विपणन योग्य अधिशेष। किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जा सकता है? तो केला का उपयोग किया करते हैं। 39वां में है, कौन कथक के लखनऊ काल का बिंदादीन घराने से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज। फिर देखेंगे, किससे इनकलाब जिंदाबाद सूत्र वाक्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये थे हमारे भगत सिंह। फिर है, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैम्प मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये जर्मन में लिखी गई थी। 42वां में देखेंगे, 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में दिए गए पदक टोंग शिन का क्या अर्थ है? टुगेदर एज वन है इसका मतलब टोंग सिन। 43, रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया था? तो 5वीं और 6ठी। 44वां में देखेंगे, कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? तो सर दोराबजी टाटा। ठीक है, फिर देखेंगे 45वां, किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई? तो 1907 का सूरत अधिवेशन। ठंड के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान क्या होता है? 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। फिर देखेंगे हम 47वां नंबर, मौलिक कर्तव्यों का निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। यह प्रकृति में गैर न्यायिक है। संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित था। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत किया गया है। तो 1, 2 और 4 जो है ऑप्शन वो सही दिया है कथन। और जो तीसरा है, संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, ये गलत है। 48वां है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया? कब? इस वर्ष किया था? तो 1856 ईस्वी में कर लिया था अवध को। फिर 49वें में है, किस खेल स्पर्धा में फॉलो ऑन शब्द प्रयुक्त होता है? तो ये बहुत कॉमन
सा शब्द है जो कि हम लोग सब जानते हैं कि ये क्रिकेट खेल में उपयुक्त होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन था हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया था और वर्ष था 1989। तो ये थे आज हमने 50 क्वेश्चन सीपीओ के देखे थर्ड शिफ्ट के। तो इस तरीके से अभी हमें आगे भी देखेंगे, फिर इसको नेक्स्ट हम कंटिन्यू कल करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।